बीजेपी के डिप्टी सीएम ने उड़ाया सेना के शौर्य का मजाक। सेना का अपमान, मोदी सरकार में सन्नाटा। इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। बीजेपी के डिप्टी सीएम ने उड़ाया भारतीय सेना के शौर्य का मजाक। इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये बयान है मध्य प्रदेश बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। ऐसा ही एक और बयान हाल ही में भाजपा के मंत्री विजय शाह ने भी दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को कार्यवाही करने का आदेश दिया था। इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़7 मीडिया और मैं हूं आपके साथ में राशि। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादास्पद बयान पर मुद्दा अभी थमा नहीं था कि अब सूबे के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के विवादित बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स की प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने जो सेना को लेकर बयान दिया, क्या वो सही था? जरा आप पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करते हैं। वीडियो में मंत्री जी साफ साफ कह रहे हैं कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। क्या हमारी भारतीय सेना की यही औकात है कि कोई भी नेता उस पर ऐसे बयानबाजी करके चला जाएगा और जनता उसे छोड़ देगी? क्या हमारी सेना हमारे सैनिकों को लेकर कोई भी ऐसे कह देगा और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी? अगर विपक्ष के नेता ऐसा कहते तो क्या बीजेपी के लोग उनकी आलोचना करने से पीछे हटते? विवाद बढ़ने के बाद डिप्टी सीएम ने सफाई दी है, कहा है मेरे बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। इससे पहले भी मंत्री शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जो हाईकोर्ट तक पहुंचने के बाद भी ठंडा पड़ गया। नेताजी कहते हैं कि आतंकवादियों की बहनों को भेजकर ही उन्हें मरवा दिया। एक तरफ सरकार जातिवाद को बढ़ावा देने से मुखरती है तो दूसरी तरफ उसी के पार्टी के नेता ऐसे छिछले बयान देकर के सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। हालांकि उनका ये कारनामा एमपी हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस को एफआईआर करने का आदेश दिया गया। कई विपक्ष के मंत्री इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या कार्यवाही होती है। हमारे देश में मंत्रियों को इतनी छूट है कि वो किसी पर भी कुछ भी तुच्छ बयान देकर बच जाते हैं। और इस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि भाजपा नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली रिपोर्ट के साथ। फिलहाल उसके लिए आप देखते रहिए न्यूज़7 मीडिया। बने रहें न्यूज़7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।